औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, लड़कियों के ये 11 नाम इंतहाई बुरे नाम हैं। आप पूरी कोशिश करें कि अपनी बेटियों के ये नाम कभी ना रखें। चाहे लड़के हो या लड़कियां, इनके नाम का इनकी शख्सियत पर बड़ा गहरा असर होता है। यही वजह है कि जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक के बाद दीगरे उनके नाम हरफ रखे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम तब्दील करके हसन और हुसैन रखे। मोहतरम नाज़रीन, लड़कों के साथ साथ लड़कियों के भी कुछ ऐसे बाबरकत नाम हैं कि जो इंसान एक मर्तबा ऐसे नाम सुन लेगा वो अपनी बच्चियों के ऐसे नाम रखने पर मजबूर हो जाएगा। इन नामों के मायने बेहतरीन है और इन नामों के असरात बच्चियों की जिंदगियों पर ऐसे पड़ेंगे कि आपकी बच्चियां फरमाबरदार, नेक नसीब वाली, बेमिसाल होंगी। जिस घर में भी जाएंगी इस घर की रोजी, जान माल, ईमान में तरक्की का जरिया बनेंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में बच्चियों के 11 ऐसे नामों के बारे में बताया जाएगा कि अगर किसी ने ये नाम रखे हुए हैं तो खुदा के वास्ते जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इन नामों को तब्दील कर दें, क्योंकि इन नामों का मैंने तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिला। और अगर इनमें से किसी नाम का मैनी मौजूद है तो वो ऐसा गलत है कि जिसका इस नाम की हामिल बच्ची की जात पर जरूर बुरा असर पड़ेगा। सोचने की बात यह है कि ऐसे गलत मतलब वाले या ऐसे नाम जिनके कोई मैनी लुगत में है ही नहीं, तो ऐसे बेमैनी नाम क्यों रखे जाते हैं। फिल्मों, ड्रामों, सालों या इंटरनेट से देखकर वो नाम रख लिया जाता है और इस नाम के हवाले से मुकम्मल तहकीक नहीं की जाती। बैसियत मुसलमान जब भी बच्चे या बच्ची का कोई ऐसा नया नाम रख रहा हो जिसके मैनी के बारे में कुछ इल्म नहीं, तो जरूर किसी आलिम दीन या किसी मुफ्ती साहब से इस नाम का मतलब पूछ लेना चाहिए। यकीनन हम लोग दीनी तबके से दूरी के बायस बच्चियों के ऐसे नाम रख लेते हैं जिनके सबब बच्चियों के नसीब ही खराब हो जाते हैं। जान लीजिए कि वो नाम कौन कौन से हैं। पहला नाम है साइका। इस नाम का मतलब है कड़कने वाली बिजली। अब देखें कि इस बच्ची के नाम का इसकी जात पर कैसा बुरा असर पड़ेगा कि अपने इस यानी साइका नाम के सबब ये बच्ची बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली होगी और यकीनन ऐसी गुस्से वाली बच्ची अपने माँ बाप के साथ भी गुस्से होगी और अपने शौहर और बहन भाइयों के साथ भी इसका रवैया कुछ ऐसा ही होगा। और इस नाम के असर की वजह से ऐसी लड़की की जिंदगी इंतहाई बोझल और नफरत अंगेज हो सकती है। लिहाजा साइका नाम बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, अनाबिया। अनाबिया का मैनी भी किसी लुगत में नहीं मिल सका, लिहाजा अगर किसी ने अपनी बच्ची का नाम अनाबिया रख दिया है तो इसको भी तब्दील कर दिया जाए। नंबर 3, वानिया, और इस नाम का तर्जुमा है कमजोर और लागर। आप देखिए जिस बच्ची का ये नाम है तो इसकी जात पर इस नाम का ये असर पड़ेगा कि अच्छी से अच्छी खुराक लेने के बावजूद वो बच्ची कमजोर और लागर ही रहेगी। दीन के मामलात में भी कमजोर, दुनियावी मामलात में भी कमजोर। लिहाजा अगर किसी बच्ची का नाम वानिया है तो इसको तब्दील कर दें और ये नाम अपनी बच्ची का हरगिज़ ना रखें। चौथा नाम है अमायरा। इसका लुगत में भी तलाश करने के बावजूद कोई मतलब ही नहीं मिला कि नाम अमायरा का मैनी क्या बनता है। इसी तरह नंबर 5 पर है इशाल। इस नाम का भी अरबी लुगत में कोई मैनी नहीं है, इसलिए ये नाम भी तब्दील कर दिया जाए। 6 नंबर पर जो नाम है वो है अरीहा है। तो जान लीजिए कि इस नाम का भी अरबी लुगत में कोई मैनी मौजूद नहीं है। अलबत्ता मुल्क शाम में एक जगह का नाम लिया जाता है अरीहा, लिहाजा ये नाम भी अपनी बच्ची के लिए रखना मुनासिब नहीं है। अगर किसी बच्ची का ये नाम है तो तब्दील करने की कोशिश की जानी चाहिए। जान लीजिए कि अरीहा नाम से मिलता जुलता एक नाम फारिया है और इसका मतलब है खुश होने वाली। नाम भी खूबसूरत है और इस नाम का मैनी भी खूबसूरत और अरीहा से मिलता जुलता भी है। तो अगर किसी बच्ची का नाम अरीहा है
तो वो तब्दील करके फरीहा रखा जा सकता है। 7वें नंबर पर नाम है जोया। ये नाम चाहे जे के साथ हो या जुआत के साथ, किसी भी तरह रखना मुनासिब नहीं है। 8वें नंबर पर नाम है नाबिया। इस नाम का तर्जुमा तो लुगत में मौजूद है, लेकिन ये मैनी ठीक नहीं है। इस नाम यानी नाबिया का तर्जुमा है कि वो दरख्त जो पानी से बहुत ज्यादा दूर हो, यानी पानी ना मिलने की वजह से गल सड़ जाने वाला दरख्त। लिहाजा इस नाम का भी बच्ची की शख्सियत और जात पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है, तो इस नाम से भी बचना चाहिए। और अगर किसी बच्चे का ये नाम यानी नाबिया है तो इसे भी तब्दील कर दें। नंबर 9 पर है मुंतशा। ये भी बहुत सी बच्चियों का नाम रखा जा रहा है। अमूमन इस तरह के नाम इंटरनेट से या किसी इंडियन ड्रामे से देखकर रख लिया जाता है। ये नाम सुनने और बोलने में काफी खूबसूरत और पुरकशिश है और काफी मॉडर्न भी मालूम होता है, लेकिन इसका मायने देखें, जिसे तू चाहता है। ये लफ्ज मुंतशा एक फेल का तर्जुमा दे रहा है और इसका किसी इसम यानी नाम के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं बन रहा। और फेल भी किया जिसे तू चाहता है, तो ये नाम भी तर्जुमे के एतबार से काफी मायूब महसूस होता है। नंबर 10 नाम है मायरा या मारी। अब ये नाम भी अजीब लफ्ज है कि जिसका अरबी लुगत में कोई तर्जुमा मौजूद ही नहीं है। कहीं से सुन लिया कि किसी ने मोहल्ले में अपनी बच्ची का नाम रखा हुआ है या फलां ने रखा हुआ है और नाम बिल्कुल मुख्तसर है, तो सोचा कि कहने सुनने में भी अच्छा है और बुलाने में तो है बिल्कुल मुख्तसर, तो ये नाम रख दिया जाता है। लेकिन ऐसे नाम का फायदा ही क्या है कि जिसका कोई लघवी मैनी ही नहीं है, यानी महमल नाम है। महमल ऐसे लफ्ज को कहा जाता है कि जिसका कोई मैनी ही ना हो। अगर ऐसा ही नाम रखना है तो मारा नाम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नाम है, और सबसे बढ़कर कि ये नाम सहाबिया का है। बजाय अपने बच्ची का नाम मायरा रखने के अमारा रखे। नंबर 11 नाम है अमायजा। ये भी ऐसा नाम है कि जिसका अरबी लुगत में कोई मैनी मौजूद नहीं है, यानी बेमैनी नाम। मोहतरम नाज़रीन, ये वो 11 नाम है जिनका बच्चियों की शख्सियत पर गहरा असर होता है। लिहाजा अगर ये नाम आपने अपनी बच्चियों के रखे हैं और ये चाहते हैं कि बच्चियों के अच्छे और इस्लामी नाम रखे जाएं, तो जान लीजिए कि जो 11 नाम इस वीडियो में बयान किए गए हैं, ये कोई इस्लामी नाम नहीं है, बल्कि इनमें से अक्सर नामों का कोई मैनी ही नहीं है, और जिनका है तो वो भी बुरा मैनी है। मोहतरम नाज़रीन, अब ये भी जान लीजिए कि बच्चों और बच्चियों के नाम कैसे होने चाहिए। मेरी राय में बच्चों और बच्चियों के नाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन और सहाबियात के नामों पर मुश्तमिल होने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम और सहाबियात ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ताला ने अपना खुसूसी फजल और करम फरमाया और जिनसे अल्लाह पाक राजी हुआ, तो इनके नाम पर बच्चों बच्चियों के नाम रखें। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।